हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग स्टोरी। स्टोरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट आज हम लोग स्टोरी सीखेंगे और स्टोरी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ये इंटर लेवल और 10th लेवल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आज हम लोग स्टोरी देखेंगे। यह स्टोरी बहुत ही इजी है, बट हमें ध्यान दे करके और 10th पर आधारित स्टोरी को बहुत ही ध्यान से देखना है, जिससे हम स्टोरी को सॉल्व कर सके। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी मैं लेकर आया हूँ। गर्मी का मौसम था, तालाब में पानी नहीं था। एक बंदर बहुत प्यासा था, वह पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था। अंत में उसने एक कुआं देखा। यह स्टोरी कुछ टेंस पर आधारित है, कुछ यूज पर आधारित है, इसलिए मिक्स स्टोरी को हम ध्यान से देखेंगे, जिससे हम स्टोरी को अच्छे से सॉल्व कर सकें। गर्मी का मौसम था, यहाँ पर गर्मी का मौसम था, तो इसको ध्यान से देखिए। छोटा सेंटेंस है, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु आदि के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गर्मी बता रहा है, तो गर्मी के लिए हम सब्जेक्ट का यूज इट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इट। इट माने होता है, इट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर गर्मी के लिए इट आया है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। वाज माने था, इट वाज गर्मी का मौसम, तो यहां हो जाएगा समर। समर माने होता है समर सीजन, समर सीजन। इट वाज समर सीजन, यह गर्मी का मौसम था। तालाब में पानी नहीं था, ये देयर का यूज है, तो यहां हो जाएगा देयर। देयर वाज, देयर वाज, देयर वाज नो वाटर, no water in the pond. It was summer season, यह गर्मी का मौसम था। There was no water in the pond, हमने यहाँ पर no लगाया है। तो मैंने देयर के यूज में पीछे वाली वीडियो में मैंने देयर का यूज पढ़ाया है। यदि आपने वॉच नहीं किया तो जाकर के वॉच कर सकते हैं। जहां पर किसी चीज का होना पाया जाता है वहां पर नहीं कीजिए नॉट लगाते हैं, और जहां पर किसी चीज का होना नहीं पाया जाता है वहां पर नहीं के अंग्रेजी नो लिखते हैं। इसलिए तालाब में पानी नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं के अंग्रेजी मैंने नो लिखा है। तो देयर वॉज नो वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में पानी नहीं था। एक बंदर बहुत प्यासा था, यहां हो जाएगा ए मंकी। ए मंकी माने एक बंदर, वाज माने था, वाज माने था, बहुत प्यासा। तो वेरी माने होता है बहुत, और थ्रस्टी माने होता है प्यासा, थ्रस्टी माने प्यासा। तो हो जाएगा ए मंकी माने एक बंदर, वाज माने था, वेरी माने बहुत, थ्रस्टी माने प्यासा। एक बंदर बहुत प्यासा था, वह पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था। कौन? बंदर। तो ही माने वह, ही माने वह। अब भटकना की स्पेलिंग होती है वॉन्डरिंग, तो ही माने वह, वाज माने था, ही वाज वॉन्डरिंग, WANDERING। ही माने वह, वाज माने था, वॉन्डरिंग माने होता है भटक रहा था या घूम रहा था। लिखा है हेयर एंड देयर, इधर उधर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, इधर उधर घूम रहा था। किसके लिए? पानी के लिए। यहां हो जाएगा फॉर द वाटर, फॉर द वाटर। यहां टू भी लगा सकते हैं, तो हो जाएगा ही माने वह, वाज में था, वांटिंग माने घूम रहा था, हेयर एंड देयर माने तो इधर उधर, फॉर वाटर माने था पानी के लिए, वह पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था। अंत में उसने एक कुआं देखा। तो अंत की अंग्रेजी होती है फाइनली, FINALLY। फाइनली माने होता है अंत में। उसने एक कुआं देखा, यहां हो जाएगा ही माने उसने, सा माने देखा, सा माने देखा, क्या देखा? एक कुआं। यहां हो जाएगा ए वेल, WELL, वेल माने होता है कुआं। तो इस तरह हमारी छोटी सी स्टोरी कंप्लीट हुई। इट वॉज समर सीजन, यह एक गर्मी का मौसम था। देयर वॉज नो वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में पानी नहीं था। ए मंकी वॉज वेरी थर्स्टी, एक बंदर बहुत प्यासा था। ही वॉज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर फॉर वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। फाइनली माने होता अंत में। ही सा ए वेल, अंत में उसने एक कुआं देखा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं कि अगला सेंटेंस हमारा क्या कहता है। अगला सेंटेंस हमारा है, कुएं में पानी
था। पानी पीने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। कुएं से बाहर निकलना उसके लिए बहुत कठिन था। इसी बीच उसने एक बकरी की आवाज सुनी। कुएं से बाहर निकलना किसके लिए कठिन था? बंदर के लिए कठिन था, क्योंकि वह कुएं में जंप लगा चुका था। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा सेंटेंस क्या है, कुएं में पानी था। तो यहाँ ये देयर का यूज है। तो जहां पर सिर्फ कोई कार्य नहीं होता है वहां पर देयर का प्रयोग करते थे। यहाँ हो जाएगा देयर। देयर वाज वाटर। देयर वाज वाटर इन द वेल। कुएं में पानी था। देयर वाज इन द वेल, कुएं में पानी था। पानी पीने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। कौन कूद पड़ा? बंदर कूद पड़ा। तो यहाँ लिखेंगे ही माने वह, जंप्ड माने होता है कूद पड़ा, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ही माने वह, जंप्ड माने होता है कूद पड़ा। कहां पर? कुएं में। यह हो जाएगा इनटू द वेल। इनटू द वेल किसके लिए? पानी पीने के लिए। यह हो जाएगा टू ड्रिंक वाटर। WATER। टू माने होता है के लिए, ड्रिंक माने होता है पीने के लिए, वाटर माने पानी। तो अगला सेंटेंस क्या कहता है? कुएं से बाहर निकलना उसके लिए बहुत कठिन था। किसके लिए कठिन था? बंदर के लिए बहुत कठिन था। तो देखिए कुएं से बाहर निकलना बंदर के लिए कठिन था। तो कुएं से बाहर निकलना, कुआं एक निर्जीव चीज होती है और निर्जीव चीज के लिए सब्जेक्ट लाते हैं। इसके लिए वाज माने था। इट माने इसका कोई अर्थ नहीं है। वाज माने था बहुत कठिन, वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। इट माने यह, वाज माने था, वेरी माने बहुत, डिफिकल्ट माने होता कठिन। यह बहुत कठिन था किसके लिए? उसके लिए। तो यह हो जाएगा फॉर हिम। फॉर हिम माने होता है उसके लिए। क्या करना? कुएं से बाहर निकलना। तो कुएं से बाहर निकलना की अंग्रेजी तो बाहर के लिए होता है गेट आउट। गेट आउट माने होता है बाहर निकलना। किससे? कुएं से। या ऑफ द वेल। ऑफ वेल। एक बार फिर से देख लेते हैं। इट माने यह, वाज माने था, वेरी डिफिकल्ट माने होता है बहुत कठिन, लिखा फॉर माने होता है के लिए, हिम माने होता है उसके लिए, लिखा गेट आउट माने होता है बाहर निकलना, ऑफ वेल माने होता है कुएं से। उसके लिए कुएं से बाहर निकलना बहुत कठिन था। उसके बाद लिखा है इसी बीच उसने एक बकरी की आवाज सुनी। तो यहां हो जाएगा इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम का होता है इसी बीच उसने एक बकरी की आवाज सुनी। ही माने उसने, हियर्ड माने होता है सुना या सुनी। क्या? द वॉइस माने होता है आवाज, VOIC। द वॉइस माने आवाज किसकी? एक बकरी की। ऑफ माने होता है काकी के, ऑफ ए गॉड, GOAT, ऑफ ए गॉड। तो देयर वाज वाटर इन द वेल। ही जम्प्ड इनटू द वेल टू ड्रिंक वाटर। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ द वेल। इन द मीन टाइम, उसी समय, ही हियर्ड द वॉइस, उसने एक आवाज सुनी, ऑफ ए गॉट माने होता है एक बकरी की। इस तरह हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगला सेंटेंस देखते हैं कि अगला सेंटेंस क्या कहता है। अगला सेंटेंस हमारा कहता है कि चतुर बंदर ने उसे कुएं का पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। बेचारी प्यासी बकरी तुरंत ही कुएं में कूद पड़ी। तब बंदर ने यहाँ 2 बार लिख गया है। तब बंदर ने बकरी के सिर पर पैर रखे और कुएं से बाहर निकल गया और मूर्ख बकरी उसे कुएं में रह गई। देखते हैं सेंटेंस कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर चतुर बंदर, तो चतुर का मतलब होता है वाइज। यहाँ हो जाएगा वाइज, WISE, वाइज माने बुद्धिमान। मंकी माने होता है बंदर, MONKEY। वाइज मंकी माने होता है चतुर बंदर।
उस चतुर बंदर ने उसे कुएं का पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य है, तो इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इनवाइटेड, INVITED। इनवाइटेड माने होता आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? लिखा है उसे, यानी कि वाइज मंकी माने होता है चतुर बंदर ने, इनवाइटेड माने होता आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? बकरी को। यहाँ हो जाएगा द गॉट, GOAT। गोट माने होता है बकरी को। वाइज मंकी इनवाइटेड द गॉट, बकरी को आमंत्रित किया। किस लिए? टू ड्रिंक माने होता है पीने के लिए, ड्रिंक वाटर, WATER। ड्रिंक वाटर माने होता है पानी पीने के लिए। कहाँ का? कुएं का। यहाँ हो जाएगा ऑफ द वेल। उसके बाद बेचारी प्यासी बकरी तुरंत ही कुएं में कूद पड़ी। बेचारी प्यासी, बेचारी में जो होती है पुअर, तो यहाँ हो जाएगा पुअर गोट, GOAT। पुअर गोट माने होता है बेचारी प्यासी बकरी कुएं में कूद पड़ी। जंप्ड माने होता है कूद पड़ी, जंप्ड माने होता है कूदना, JUMPED। जंप्ड माने होता है कूद पड़ी। कहाँ कूद पड़ी? कुएं में। इनटू द वेल माने होता है कुएं में कूद पड़ी। लिखा है तुरंत ही, तुरंत की अंग्रेजी होती है क्विकली, QUICKLY। क्विकली माने होता है तुरंत ही। उसके बाद तब की अंग्रेजी होती है देन माने तब। बंदर ने बकरी के सिर पर पैर रखे और कुएं से बाहर निकल गया। कौन निकल गया? बंदर। यहाँ हो जाएगा द मंकी, MONKEY। द मंकी माने होता है बंदर ने रखे, रखना अंग्रेजी पुट होती है, पुट माने होता है रखे। लिखा है अपने पैर, यहाँ हो जाएगा हिज माने होता है अपने, लेग्स माने होता है पैर। यहाँ पर अपने पैर रखे, यहाँ पर रखना है लेकिन अपने अंग्रेजी नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ सेंस अपने का लग रहा है तो इसलिए हिज लगाना पड़ेगा। तो देन माने तब, द मंकी माने बंदर ने, पुट माने रखे, हिज माने अपने, लेग्स माने होता है पैर। उसके बाद लिखा है कहाँ पर रखे? बकरी के सिर पर, तो यहाँ हो जाएगा गॉट, GOAT, गॉड्स हेड। बकरी के सिर पर की अंग्रेजी होती है गॉड्स हेड, बकरी के सिर पर रखा। एंड माने और कुएं से बाहर निकल गया। यहाँ हो जाएगा गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती, गेट आउट। गॉट आउट माने होता है बाहर निकल गया कुएं से। यहाँ हो जाएगा ऑफ द वेल। उसके बाद लिखा है और मूर्ख बकरी उसे कुएं में रह गई, एंड माने और, द फूलिश गॉट, GOAT। द फूलिश गॉट माने होता है मूर्ख बकरी। रिमेंड, REMAIND। रिमेंड माने होता है रहना, रह गई। रिमेंड माने होता है रह गई। लिखा उसी कुएं में। इन दैट माने होता है उसी, वेल माने होता है कुएं में। तो इस तरह हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। इसको बार बार करने का प्रयास कीजिए जिससे आप स्टोरी कर सकें